हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। पीड़ित परिवार और परिजन का जो कहना है, उनके मुताबिक उनके बच्चे को 27 मई को रहिका थाना के लोगों ने यहाँ से, जिनका ये थाना क्षेत्र नहीं है, यहाँ से उस बच्चे को उठाया है और 3 दिन तक, ये परिवार का वर्जन ये है कि 3 दिन तक उसको थाने में उन लोगों ने रखा। 30 तारीख को परिवार के भाग दौड़ के बाद उनको उस बच्चे से मुलाकात हुई रहिका थाना में। जब उसने ये बताया कि वो रहिका थाना में बंद है, पुलिस को ये पता चला कि परिवार को भी मालूम हो गया है, तो 31 तारीख के सुबह में परिवार का वर्जन ये है कि उन्होंने लड़के को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के 15 मिनट के अंदर ही फिर से उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद फिर से उसको बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और उस पर आर्म्स एक्ट लगाकर उसको जेल में रखा गया है। परिवार वालों का ऐसा कहना है कि उसके साथ पहुंचे रहिका थाना में और बाद में जहां पर वो जेल का सजा का मंडल कारा में था, वहां पर मारपीट की गई है और मारपीट की वजह से उस बच्चे की जान गई है, ऐसा परिवार का कहना है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है उस पर हमारी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन परिवार के मुताबिक ये लोग डीएसपी से मिले हैं, यहाँ के एसएसपी से मिले हैं और किसी ने कुछ बहुत मदद नहीं करी है। हालांकि परिवार ने ये कहा कि डीएसपी ने ये कहा था कि 8-10 दिन में छूट जाएंगे, आपका बच्चा छूट जाएगा। तो अभी हम लोग की कोशिश है कि यहाँ पर अगर हो सके तो एसएसपी से मुलाकात करते हैं और परिवार चाहता है कि उनको न्याय मिले, उसके लिए वो लोग एफआईआर करना चाहते हैं हत्या का आरोप लगाकर। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि परिजनों के साथ एसएसपी से मुलाकात हो। अगर नहीं हुआ तो अगले 2 या 3 दिनों में पटना में परिजनों के साथ हम लोग डीजीपी से और चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रोशन यादव की बहन कह रही है कि उसको जेल में मारा गया, वहाँ पे मारा गया, रहिका थाना में मारा गया।